हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th मैथ की, उसको हम आगे रेगुलर रख रहे हैं। ठीक है बच्चा, कल हमने आपसे क्या कहा था कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आज हम लोग सिद्ध करेंगे और थोड़े बहुत लासा मासा के क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, एक में कह रहा है कि m का मान ज्ञात करो, फिर निकलवाया गया आपसे एलसीएम ज्ञात करो। ये कम से कम नहीं तो 4 नंबर या 2 नंबर का तो क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट कर। देखिए इस सवाल में हमें करना क्या है, हमें m का मान निकालना है और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 18 117 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या है, हमें संख्याएं दी हैं 18 और 117। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, 18 हल डाल के हल। ठीक, 18 के अभाज्य, 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 3 6 3 18। जिसको समस्या आ रही हो वो काट के निकाल सकता है। हम दूसरी संख्या लेते हैं 117, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। संख्या 117 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको हम काट के दिखाते हैं क्योंकि समस्या कुछ बच्चों को आएगी। 117, इसको हम 3 से कट जाएगा। 3 3 9 3 एम 27। ठीक, अब 39 किससे कटेगा, 3 से, तो क्या हो जाएगा 13। क्या बचा नीचे, 13 घटाओ 13। इधर क्या आया, 117 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, अब हम यहाँ से HCF निकालते हैं पहले, मतलब मासा। HCF मासा कैसे निकालते थे, जो कॉमन मिल जाए। इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका 3 कॉमन है। ये देखो 3 कॉमन है। ठीक, और 3 भी और कॉमन है। तो जो कॉमन है वो लिख लो, 3 × 3, मतलब HCF कितना आया आपका, HCF आया 9। मासा आपका 9 आ गया। ठीक बच्चा, अब हम चूंकि क्या आया है, HCF बराबर 9। ठीक, और यहाँ पे दिया है कि HCF को इस रूप में दर्शाया गया है। तो HCF को जिस रूप में दर्शाया गया है वो रखिए वहां पे। HCF की जगह रखिए 18m-117। 18m-117 और बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, 117 को उधर ले जाओ, साइन पलट जाएगा। 18m बराबर 9, 117 उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 117। ठीक,
थोड़ा आगे लिख रहे हैं बच्चा। 18m बराबर 117 में आप जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 126। ये 18 गुणे में है तो उसके नीचे ले आओ। m बराबर 126 बटे 18। 18 से 126 सीधा सीधा कट जाएगा। 18 सत्ते 126। तो यहाँ से तुम्हें m का मान मिल गया। ठीक, हमने m का मान निकाल लिया है। अब कह रहा है साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। 18 117 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक, m का मान निकाल लिया। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या पता है, तुम्हें एचसीएफ पता लग गया है। ठीक बच्चा, एचसीएफ तुम्हें पता लग गया है। दूसरी बात, तुम्हें दो संख्याएं दी हैं 18 और 117। तो हम देखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो संख्याएं दी हैं और मासा दिया है, लासा निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 18। ठीक, दूसरी संख्या क्या है? 117। अच्छा, एचसीएफ क्या निकाला था? 9। मान रखिए, वैल्यू रखिए 9। और आपको कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो, मतलब लासा ज्ञात करो। इधर गुणा में है, नीचे ले आओ। 18 गुणा 117 बटे 9 बराबर एलसीएम इधर लिखा रहने दीजिए। काटिए इसको। 9 से 18 कट रहा है, 9 दूनी 18। ऊपर क्या बचा? 2 की गुणा कर दो 117 से, क्या हो जाएगा? 234। 234 तुम्हारा एलसीएम क्या आया? 234 आ गया। ठीक बच्चा, सही करके लिख लो। एलसीएम बराबर 234। यही आपका आंसर हो गया। हमने m का मान निकाल दिया, हमने एलसीएम भी निकाल दिया। ठीक है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, और ये एमसीक्यू है, लेकिन देखिए कितनी बार आया हुआ है। क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। 8 और 5 प्राप्त होगी। ठीक, देखिए जहां पे आपको लिखा मिल जाए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब ये होता है कि आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब आपको मासा निकालना है इसका। इसके लिए हमें देखिए करना क्या है, संख्याएं दे रखी हैं और कह रहे हैं कि विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5। आप क्या करें, 125 जो लिखा हुआ है और शेषफल 125 में से पहले 8 घटाएंगे, 70 में से 5 घटाएंगे। ठीक है बच्चा, जो संख्याएं आए उनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकाल लेते हैं। इसमें मासा निकालना और कुछ नहीं करना है। ये आपके सामने 4 विकल्प रखे हैं। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो संख्या है उसमें से शेषफल को घटाओ। शेषफल क्या है? 8।
ठीक, तो कितना हो जाएगा 117, क्या हो जाएगा 117। अच्छा, अब जो दूसरी संख्या दी है इसमें 70 में से 5 हटाओ। 70 में से हम 5 को घटाते हैं, क्या बचेगा 65। अब ये संख्या जो आई हैं 11765, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर मासा निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 125 का संख्या 125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक, इसको काटते हैं पहले हम। अच्छा, संख्या 117 है, सॉरी सरकार, सॉरी, संख्या 117 आई थी। 117 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए क्या आता है 117, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 39 को 3 से काटो, क्या हो जाएगा 13, 13 को हटाओ 13 से, ठीक। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या है 3 गुणा 13, ठीक। अब हम जो दूसरी संख्या आई थी 65, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। संख्या 65 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, इसको भी काटते हैं। 65 किससे कटेगा 5 से ही कटेगा, 5 5, हाँ कट जाएगा 5 से, 5 तो 5 5 के 15, ठीक बच्चा। तो बच्चा 65 के हमने 13 से हटाओ, 13 को, क्या आया 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणा 13। अब हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो हम इस साइड पहले हम कॉमन लेते हैं, कॉमन है इसमें कुछ, कॉमन है 13 कॉमन है, और कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक बच्चा। तो क्या हुआ मासा बराबर या HCF बराबर क्या हुआ 13, और यही आपसे पूछा गया है, ये आपका विकल्प नंबर 2 13 ये सही है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, खूब आता है। नेक्स्ट देखो बच्चा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 1 नंबर में। देखो क्या लिखा है, यदि m बराबर 5 और n बराबर n + 7 हो तो रूट के अंदर दिया हुआ m² + n² का मान क्या होगा, मान ज्ञात कर दीजिए इसका। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें n तो पता है, n का मान और पता लग जाए और हम यहाँ पर रख के अपना सॉल्व कर लें, ठीक। तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है m बराबर 5, ठीक, और क्या दिया है, अब हम ठीक n बराबर m + 7 दिया है। अब हम क्या करते हैं कि n के मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें n का मान मिल जाएगा, ठीक बच्चा। तो n बराबर, ये n का मान 5 है, यहाँ 5 रख दीजिए, + 7, n बराबर कितना हो गया 12, ठीक।
अब हमसे पूछा गया रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान ज्ञात कर दीजिए। हमने एम के एन के दोनों की वैल्यू निकाल ली है और इसमें पुट कर देते हैं। अतः देखते हैं, अतः क्या पूछा गया था, रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम का मान क्या था 5, रखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस एन का मान क्या निकाल लिया था 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 4 4 144। जब 144 और 25 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और रूट 169 का मान होता है 13। ठीक बच्चा, तो आपका जो ये आंसर है 13 हो जाएगा इसका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।